वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान पर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में SN के ऊपर बात की थी कि सम ऑफ नंबर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 AP का चैप्टर, जो है आपका चैप्टर नंबर 5 NCERT मैथ्स में जो ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमें क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। तो हमें कुछ एपीज़ गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि और कुछ उसकी टर्म्स भी हमें गिवन है। तो ये पूछ रहा है कि वो सम ऑफ नंबर्स कितना बना रहे हैं। तो देखते हैं क्या आ सकता है। तो जैसे पहला नंबर है 2, 7, 12, दैट्स ऑन 10th नंबर। तो AP तो हमारा 2, 7, 12 आ गया। A हमारा 2 और कॉमन डिफरेंस 7 - 2 करने पर मेरा 5 आ रहा है और N मेरा 10 है। तो SN का फॉर्मूला सम ऑफ नंबर्स जो होगा N/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू D। तो N की प्लेस पर 10, A की प्लेस पर 2, N की प्लेस पर 10 ही है, हाँ, और कॉमन डिफरेंस 5 है। तो 2 × 10 जाएगा तो वो तो 5 हो जाएगा और 10 में से 1 गया तो 9 और 2 2 ज़ा 4। तो उसके बाद 9 4 ज़ा होता है 45, 9 5 ज़ा 45 होता है और 45 + 4 49 और 49 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें तो वो 245 आएगा। आई होप सो ये आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो सम ऑफ नंबर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कुछ ऐसे आ रहा है -37 - 33 - 29 दैट्स ऑन 12th नंबर। तो A हमारा -37 है, कॉमन डिफरेंस है -33 माइनस ब्रैकेट -37 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और -33 + 37 होता है 4। कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 4 आ चुका है। तो A की वैल्यू भी रख दीजिए, कॉमन डिफरेंस रख दीजिए और N की वैल्यू 4 भी, N की वैल्यू 12 भी रख दीजिए। तो ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद अब हम करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा होता है 12। 2 की मल्टीप्लाई 37 से हुई तो वो आ गया 74 और 12 - 1 करने पर 11 आ रहा है। 4 × 11 होता है 44 और -74 + 44 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर माइनस का है तो ये -30 आएगा और 6 × 30 होता है 180। तो -180 आपका ये आंसर आ गया। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हो। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। जल्दी जल्दी नोट कीजिए सम ऑफ नंबर्स कैसे लेते हैं, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें कुछ इस तरीके का गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, दैट्स ऑन 100 टर्म। A मेरा 0.6 है, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं 1.7 में अगर 0.6 माइनस होगा तो वो आएगा 1.1। पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखकर ही माइनस करना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। और N मेरा 100 है तो SN क्या आएगा मेरा 100/2 ब्रैकेट 2 × 0.6 प्लस ब्रैकेट 100 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी 1.1। तो 2 6 ज़ा होता है 12, 2 की मल्टीप्लाई 100 से हुई तो 50 आ गया और 100 में से 1 गया तो 99 की मल्टीप्लाई अगर 1.1 से करूँगा तो 100.9 आएगा, 108.9। क्योंकि ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले से ही और आप लोग भी अपनी नोटबुक में पहले से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 102.9 को अगर मैं 1.2 से प्लस करूँगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखकर प्लस करना है। मैं अलग से बना के दिखा दूँ, देखो ये डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखकर ही मैंने ऐड किया है और 2 + 9 किया हुआ है तो 11, 1 के यहाँ पर कैरी होके इस तरीके से ये 10 हो गया और 1 यहाँ पर दोबारा से 1 + 0 1 ही होता है
तो 110.1 आ चुका है। अब 110.1 जो है अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 5505 यानी 5505। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। सो फोर्थ पार्ट है कुछ इस टाइप का 1/15, 1/12, 1/10 एंड दैट्स ऑन 11 टर्म। ये हमारा 1/15 है। कॉमन डिफरेंस 1/15 माइनस 1/12 करूँगा तो इनका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों। तो 15 और 12 का मैं अगर एलसीएम लूँगा तो वो क्या आएगा, तो मैं अलग से आपको एलसीएम शो कर देता हूँ। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम लेने के बाद मेरे यहाँ पर 60 आ रहा था। अब 15 के टेबल में 4 से आता है 60 और 12 के टेबल में 5 से, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 5 से। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 4/60 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5/60। 60 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 - 5 करेंगे तो वो -1 आएगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ चुका है -1/60। अब सम ऑफ नंबर्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 11th टर्म पूछी है तो 11/2 रखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1/15 से करेंगे। n नंबर जो है वो 11 - 1 है और कॉमन डिफरेंस -1/60 है। अब 2 की मल्टीप्लाई 1/15 से हुई, 2/15 आया, 11 - 1 किया तो 10 आया, 0 से 0 गया तो ये -1/6 आया। अब 15 और 6 का आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो ये भी मैं अलग से कर देता हूँ। तो अलग से जब हमने किया तो ये 3 5 और 3 2 और फिर इसके बाद 2 1 और इसी तरह से 5 1 तो 2 3 6 6 5 30, यानी इसका मतलब इनका एलसीएम 30 आएगा। तो यहाँ पर तो मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं ऊपर नीचे 5 से कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि 2 से की तो ये 4 आया और यहाँ पर आ चुका है 5, तो 4 - 5 जब मैं करूँगा तो ये आएगा -1/60। अब जो चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली कट हो सकती है कट कर दीजिए। तो -4 सॉरी यहाँ पर -1 था, 11 से मल्टीप्लाई -1 से हुई तो ये भी -11 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली 6 से हुई तो 120 हो गया। तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ और तवज्जे के। जल्दी नोट कीजिए। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल समझा देते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है। ये एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14, तो इसको पहले देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 14 में अब एग्जांपल नंबर 14 को इजीली समझने के लिए देखते हैं क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 4। तो ये कह रहा है फाइंड द, यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हैं, फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट जो हमें कह रहा है द फाइंड द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि जितने भी प्लस वाले नंबर्स आते हैं उन सब का हमें सम निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 1000 तक के नंबर्स जितने भी हैं उन सब को हमें ऐड करके बताना है कितना आएगा। सो बच्चों अगर यहाँ पर हम गौर करें तो हमें a तो मिल गया है 1, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर अगर मैं 2 में से -1 करूँगा तो वो 1 ही आएगा, ठीक है ना। और हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे हमें मिली है 1000। मेरे ख्याल से ये समझ में नहीं आया होगा आपको। देखो हमें nth टर्म जब गिवन नहीं होता, जब हमें nth टर्म गिवन नहीं होता उस समय पर हम लास्ट टर्म l लगाते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट टर्म l 1000 आई है तो इसके लिए फॉर्मूला भी अलग लगेगा। जैसे आपका ये नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ये जो फॉर्मूला है अगर इसमें ये 2a को मैं 2 प्लेसेस पे लगा दूं, 2 अलग अलग, मतलब 2a की प्लेस पे a + a लगा दूं,
तो मैं अगर यहाँ पर गौर फरमाएं तो ये जो आप देख रहे हो कि a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ये तो वही फार्मूला है जो हम an के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 1000 एक तरह की an टर्म हो गई। अब nth टर्म हमें पता नहीं है कि कितनी है nth टर्म, ठीक है ना। nth टर्म मान लो पता नहीं है हमें, और लास्ट टर्म हमें पता है 1000। तो हम ये l यहाँ पर इसकी प्लेस पर लास्ट टर्म हमें जब पता होती है तो लास्ट टर्म हम यहाँ पर l लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी बड़ी ये जो कैलकुलेशन इधर वाली है इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा ये an रख देंगे, an यानी लास्ट टर्म रख देंगे। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन किसी भी हाल में हमें nth तो चाहिए, n टर्म तो चाहिए कि कितनी टर्म पर जाकर ये रुक रहा है। तो उसके लिए हम बेसिकली वही an वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन इस केस में बच्चों हमें एक तरह से n भी गिवन है, n भी गिवन है यहाँ पर। अब ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 करके 1000 पर ही तो 1000 आएगा ना। देखो फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 2 आया, थर्ड पे 3 आया, फोर्थ पे 4 आया, ऐसे करके 1000 टर्म पे 1000 ही तो आ रहा है, क्योंकि 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स को इसने ऐड करने के लिए कहा है। तो n भी हमारा यहाँ पर आ चुका है, वो है 1000। सो Sn का फॉर्मूला, अब यही वाला जो फार्मूला है Sn का, वो हम रख देते हैं। तो S1000 मुझे निकालना है 1000/2, और क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 1 थी, 1 रख दिया, और लास्ट टर्म हमारी वो भी 1000 है तो वो भी रख दिया। अब 2 में से अगर 1000 चले गए तो 500 बचता है। वहीं ये 1000 अगर +1 हुआ तो 1001 आ गया। अब 1001 की मल्टीप्लाई अगर हम 500 से करते हैं तो ये आता है 500 एंड 500। तो खुद देख सकते हो आप कितना बड़ा ये नंबर है, 5,500,000, ठीक है। इतने पैसे होंगे तो कभी ट्रांसफ़र कर देना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5,05,000 ये हमारा आंसर आया है, यानी 500,500। सो बच्चों आप लोग इसको नोट कर सकते हो अपनी अपनी नोटबुक्स में, और इजीली करिए, जल्दी जल्दी कीजिए। अब इस फॉर्मूले को आपको भूलना नहीं है, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम बाकी के क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलना चाह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन 7 + 10.5 + 14 + दैट्स ऑन +84। और यहाँ पर अगर आप फरमाएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह से हमें लास्ट टर्म 84 गिवन है। अब फर्स्ट टर्म हमारी 7 है, लास्ट टर्म हमारी 84 है, और देखो कुछ भी करके हमें कॉमन डिफरेंस निकालना ज़रूर होता है, क्योंकि लास्ट वाले जो एग्ज़ाम्पल नंबर 14 था उसमें तो चलिए हमें जो nth टर्म थी वो हमें एक तरह से गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हमें nth टर्म नहीं गिवन है। तो जैसे कि फॉर्मूला ये है n/2 ब्रैकेट a + l। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चों हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तो है, हमारे पास nth टर्म नहीं है। अब nth टर्म को निकालने के लिए पहले मुझे कॉमन डिफरेंस भी चाहिए होगा। देखो हालांकि इसमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना पड़ेगा an निकालने के लिए। तो मुझे an निकालना पड़ेगा भाई। अब an का फॉर्मूला होता है a + ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब मुझे d भी चाहिए, तो कहने वाली बात है पहले मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, 10.5 को हम 7 से माइनस करेंगे, लेकिन पहले हम इसको पहले सही करेंगे। 2 10 होता है 20, 20 + 1 होता है 21/2 - 7। अब क्योंकि 7 के पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, और दूसरी ओर 2 के पास, यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में है। अब आप लोगों को बच्चों कई बार मैंने बता चुका हूँ कि 2 से ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकता है, ये डायरेक्ट। तो 2 × 7 होता है 14, और 21 क्योंकि पहले से यहाँ पर न्यूमरेटर था और यहाँ पर आ चुका है 14, तो 21 में से अगर हम 14 को लेस करेंगे तो वो 7 ही आएगा। तो एक तरह से कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास 7/2 आ चुका है।
अब जो ए एन वाला फॉर्मूला था, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला पहले से ही यहाँ पर लिख दिया था, तो सारे की सारी वैल्यूज़ हम इनको पुट आउट करते हैं। अब ए एन देखो लास्ट टर्म, क्योंकि हमें ये देखना है लास्ट टर्म कौन से वाले nth टर्म पर है, कौन से वाले नंबर ऑफ टर्म्स पर है, तो n की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ए एन एक तरह से हमारे पास 84 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 7/2। सो 7 यहाँ पर प्लस हो रहा है और इक्वल टू के दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 84 में से जब हम 7 को डिडक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो वो 77 आएगा। नाउ जो ये कॉमन डिफरेंस था हमारा, तो ये एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है। तो 2 इधर डिवाइड है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 77 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 2, तो 77 × 2 होता है 154। आपके लिए आसानी के लिए मैंने पहले से यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। सो आप यहाँ से रफ वर्क की तरह नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये 7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 7 × 2 होता है 14, 7 × 2 होता है 14, तो ये आ चुका है आपका 22 = n-1। अब जो माइनस का 1 है दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 22 + 1 23 हो जाएगा। नाउ जो nth टर्म आपकी थी वो 23 आ चुकी है। अब क्योंकि Sn का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, तो Sn की सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो nth टर्म हमारी 23 है, फर्स्ट टर्म हमारा 7 है और लास्ट टर्म हमारी 84 है। अब 7 + 84 करूँगा तो वो 91 आता है और 23 जो कि ये nth टर्म थी, ठीक है, तो इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम 91 से करेंगे तो वो आएगा आपका 2093/2। और क्योंकि 2093/2 आ चुका है और आपका ये आंसर निकल चुका है। इसके साथ ही आप इसको होल नंबर्स में भी लिख सकते हैं। तो होल नंबर्स में लिखने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 × 1 2 होता है, 0 एज इट इज़ आया, और 2 4 8 होता है, 2 × 4 8 होता है, 1 यहाँ पर निकल चुका है, 1 और 3 13, और 2 × 6 होता है 12। तो एक तरह से हमारा कैरिड डाउन यहाँ पर 1 हो चुका है। अब 2 क्योंकि पहले से डिनोमिनेटर था, 2 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर, और होल में आएगा हमारे पास 1046। तो आई होप सो ये आपका बिल्कुल मैच हो चुका है पीछे बैक आंसर्स से। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं और जल्दी जल्दी से अब नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो उसी चीज़ को देखते हुए अब हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट की, और जो सेकंड पार्ट है वो है 34 + 32 + 30 + एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज़ 10। सो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 34 आ चुकी है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 32 - 34 यानी A2 - A1 करेंगे तो वो -2 आ चुका है। अब लास्ट टर्म तो देखो हमें पता है लास्ट टर्म हमारी 10 है, लेकिन कौन से नंबर्स पे जाकर है, कौन सी nth टर्म पर जाकर है, ये तो पता करना ज़रूरी है। तो an की वैल्यू जो होगी वो a + (n-1 × d), यहाँ पर हम an की वैल्यू 10 रखेंगे, a की वैल्यू 34 रखेंगे और कॉमन डिफरेंस हम लोग रखेंगे -2। अब ये 34 एक तरफ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ चुका है -14। यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और इसी के साथ ही माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाएगा, 2 1 और 2 7 14 होता है। अब 7 = n-1 आया है, तो इधर -1 है, दूसरी ओर जाकर प्लस हो जाएगा, 7 + 1 होता है 8। तो nth टर्म हमारी 8 आ चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला था Sn = n/2 (a + l), ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म भी मुझे गिवन है तो मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूँ। तो मेरा जो S8 है वो 8/2 (34 + 10) ये आएगा, क्योंकि a की वैल्यू 34 है और nth टर्म मेरी 8 आ चुकी है, और मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 10 है, सॉरी लास्ट टर्म जो है वो मेरी 10 है। तो
तो ये सब मैं रख देता हूँ। 34 में अगर मैं 10 प्लस करूँगा तो वो मेरा 44 आएगा, और 2 में से अगर 8 डिडक्ट होंगे तो मेरा 4 आएगा। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई जब मैं 44 से करूँगा तो वो आएगा 176। इसका मतलब यहाँ तक का मेरा आंसर सही आ चुका है। मैंने पीछे से चेक किया है, आप भी एक बार कर लें, और यहाँ तक का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो हम आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है -5 प्लस ब्रैकेट -8 प्लस -11 प्लस दैट्स ऑन प्लस -230। अब a आपका -5 है, कॉमन डिफरेंस -8 a2 -a1 करेंगे, -8 -5, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होता है, -8 + 5 -3 हो गया। और जो हमारा an है उसे भी देख लेते हैं। तो an के हिसाब से an जो है वैल्यू वो 230 हो गई। और लास्ट टर्म क्योंकि हमें ये 230 गिवन है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि ये 230 टर्म कौन से नंबर्स ऑफ टर्म्स पर जाकर मिल रही है हमें। ठीक है, तो a की वैल्यू 5 रख दी है, कॉमन डिफरेंस 3 भी रख दिया है। अब ये -5 दूसरी ओर जाकर प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है, तो हम इसको जब भी जो भी करेंगे वो डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन माइनस का साइन रखेंगे। इसके साथ ही हमारा आंसर 225 आ जाएगा। जब हम 230 में से +5 करेंगे, माइनस के 230 में से +5 करेंगे तो वो 225 आएगा। अब जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था 3 को, तो उसको हम दूसरी ओर जाकर डिवाइड कर देंगे। माइनस से माइनस चले जाएंगे। 225 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो 75 आता है, और माइनस का 1 दूसरी ओर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे में 75 + 1 76 हो चुका है। अब हम सम ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। तो सम ऑफ नंबर्स हमारा क्या आ रहा है देखते हैं। तो बच्चे nth टर्म मेरी यहाँ पे 76 है, फर्स्ट टर्म मेरी -5 है, और मेरी लास्ट टर्म जो है वो माइनस का 230 है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो -5 और -230 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -235 आएगा। अब बच्चों मैंने तो पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग अपनी अपने नोटबुक्स में एक और बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आंसर को। तो 38 की मल्टीप्लाई जब हम 235 से करते हैं तो वो आता है 8930। तो ये नॉर्मल से आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। यहाँ तक की आज की वीडियो हम एंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इस एक्सरसाइज का, और एग्ज़ाम्पल जो हैं वो ऑलरेडी मैं एडिट कर चुका हूँ, रिकॉर्डेड भी कर चुका हूँ, बस उसको अपलोड करने की देरी हो रही है। थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है एग्ज़ाम्पल्स वाली वीडियो में, वो भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।